सत्येंद्र गए, मनीष गए, संजय केजरीवाल भी घसीट गए और अब गोपाल की बारी है। अब गोपाल की बारी है। 800 इसको भी जेल में, 200 इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। जो भी लिप्त है सबका नंबर बारी बारी आएगा। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इनको किताब, जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इनको किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठी। मोदी जी ने भी कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये कौन सी मौसमियत? इसी के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस सरकार बहुत ही बेहतरीन थी और युवाओं को साथ लेके चलती थी, महिलाओं को साथ लेके चलती थी। प्रेमनाथ द्विवेदी। तो अंकल जिस तरह जो विपक्षी वाले हैं वो मोदी सरकार पे हमला कर रहे हैं, कह रहे 2024 के इलेक्शन में हमसे नहीं जीत पाएंगे, तो इस तरह 2024 के इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे तो हमें हराने के लिए और हमारा वो करने के लिए, हमारी इमेज को खराब करने के लिए अपोजिट पार्टी वालों को जेल में भेजा जा रहा है। सत्येंद्र गए, मनीष गए, सत्येंद्र गए, मनीष गए और संजय केजरीवाल भी घसीट गए। सत्येंद्र गए, मनीष गए, संजय केजरीवाल भी घसीट गए और अब गोपाल की बारी है। अब गोपाल की बारी है। 800 इसको भी जेल में, 200 इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है, कह रही दिल्ली की जनता सारी है। जो भी लिप्त है सबका नंबर बारी बारी आएगा। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इनको किताब, जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इनको किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठी। उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। अब भ्रष्टाचार खत्म करने को या राजनीति में आए, पर शराब के भ्रष्टाचार में खुदा जेल में जा बैठे। अरे बड़ी शर्म की बात है केजरीवाल, बड़ी शर्म की बात है। तुम किसी और आरोप में गए होते तो थोड़ी इज्जत होती। तुम जो है क्या कहते हैं कि बच्चों को शराब पकड़ा करके और शराब घोटाला करके और शराब का धंधा करके अच्छा। और उसके बाद जेल जा रहे हो, इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। सर ये बोल रहे हैं हम तो कट्टर क्या कहते हैं, कट्टर ईमानदार की बात तभी तो कट्टर ईमानदारी की बात। मैंने 3 महीने पहले और अक्सर बोलता आ रहा हूँ और आपको ही बोल रहा हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको अपने चैनल पे दिखाना है तो मैं आगे बोलूँ और नहीं दिखाना है तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। और मैं भाई होता है ना, बहुत से लोग जो है चूंकि कुछ अलग माइंडेड के लोग होते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि बहुत पहले मैं बोल चुका हूँ और ये मेरा 8 साल नहीं 12 साल पुराना रिसर्च है कि जो व्यक्ति बार बार अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार घोषित करता हो या जो व्यक्ति बार बार अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताने का प्रयास करता हो, वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। वो सबसे बड़ा बेईमान होता है। सबूत आपके सामने है। आज बताइए, आज यदि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने यदि एविडेंस नहीं देखा होता, कोर्ट के एविडेंस देखने के बाद, कोर्ट के यह बोलने के बाद कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाएंगे। अच्छा, ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी को यदि इनको मोदी के इशारे पे गिरफ्तार करना होता तो दूसरे तीसरे संबंध में से टांग ले जाती। ईडी ने इनके पद की पूरी गरिमा रखा है, इनके जनादेश का पूरी गरिमा रखा है। अंकल राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि हम पूरा विपक्ष मिलके क्या कहते हैं 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ लड़ेंगे और अच्छी खासी वो भी करेंगे। अरे क्या बात करेंगे, अभी 2023 में अजय माकन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक केजरीवाल शराब घोटाले में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करके और गोवा में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कैश जो है क्या कहते हैं पैसा बांटे, हमारे सारे वोट खींच लिए, इनकी जांच कराई जाए। वो कौन से मुंह लेकर के जो है क्या कहते हैं आज उनका समर्थन कर रहे हैं, करेंगे, कौन सा मुंह लेकर के करेंगे। यही कांग्रेस जो है
यही कांग्रेस, अभी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 1-2 दिन पहले, बोले 1 महीने पहले हमारे 200 करोड़ हमारे सारे खाते सीज कर दिए। अच्छा। जब तुम्हारे खाते 1 महीने पहले सीज किए तो 1 महीने तक तुम्हारे मुंह में छेद था, दही छेद नहीं था, दही जमाई हुई थी। इसका मतलब तुम्हारा इंटेंशन ये है कि हम ये बोलेंगे तो हमको जनता की सहानुभूति मिलेगी कि हमारे पास प्रचार करने के लिए पैसे नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम एक साथ इसलिए आए हैं लोकतंत्र को बचाने, जो लोकतंत्र खतरे में है। मैम, लोकतंत्र खतरे में होता तो शराब का घोटालेबाज जो है जेल, वो क्या कहते हैं, गिरफ्तार नहीं होता। लोकतंत्र खतरे में होता। लोकतंत्र अपना काम कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र को जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जो शर्मसार करने का काम कर रहे हैं वो जरूर खतरे में है और उनकी राजनीति खतरे में है। को बता दें, जब घर में पेरेंट्स मर जाता है किसी की माँ पिताजी, क्या घर चलता है या नहीं चलता है? घर चलाने में और देश चलाने में सुनो 70 साल 70 मर जाओगे, बस तुम मर जाओगे भाई। घर के सब जब नशेड़ी होते हैं ना तो वहाँ राज पड़ोसी करता है। देखिए, समझ गया? देखिए ठीक है, आपका मत है, आप दीजिए, लेकिन मोदी जी का जो काम है ना उस काम पर वोट दीजिए। इंदिरा आवास कांग्रेस जमाने में कितना मिलता था? एक मिनट अंकल जी, आपसे बात करती हूँ। एक मिनट अंकल, आपसे बात करती हूँ। आप युवा हैं तो आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, आप एक युवा होने के नाते आपके लिए कौन से ऐसे अच्छे काम कर दिए जो आप फिर से बीजेपी को? मैंने बीजेपी को जो अपना बहुमत दूंगा, बीजेपी सबसे पहला काम हमारे देश के युवाओं के लिए रोजगार की सबसे बड़ी किया है। सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं दिया है और हमें लेके आओगे तो रोजगार मिलेगा। बता रहा। एक 2 करोड़, सुनो 2 करोड़ बोला था हर साल रोजगार देंगे, कितने 2 करोड़ को दिया बताओ? अच्छा, ठीक है, किसी को नहीं दिया, बेरोजगार पब्लिक घूम रही है। ठीक, और देखो ये जो केजरीवाल का अरेस्ट हुआ ना, ये इलेक्टोरल बॉन्ड को छिपाने के लिए किया गया। अच्छा अंकल, जिस तरह बोल रहे हैं कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिला युवाओं को, युवा बेरोजगार हैं, और विपक्षी वाले बोल रहे हैं कि हमें 2024 के चुनाव में लेके आओगे तो रोजगार मिलेगा। ये जितने भी विपक्ष वाले हैं ना, ये सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं, ठीक है ना? अपना बिजनेस खोल के 10 लोगों को रोजगार देने वाले को रोजगार वाला नहीं कहते। अडानी को, अंबानी को चोर कहते हैं। अरे दुनिया कम से कम नहीं तो 10 करोड़ लोग उसके रेंज में काम करते हैं, रोजगार देता है वो। ऐसे ही एक दुकानदार 10 लेबर को रोजगार देता है, पर आम पब्लिक को, इनको उनको सरकारी नौकरी ही रोजगार लगती है। आज यहाँ पर कोई भी जाति मर्सिडीज देख लेना, वो चाचा बोल के गए मोदी सरकार ने 20 साल पीछे कर दिया देश को। ऐसा होता है, जो चोर होते हैं ना उनका सब कुछ चला गया, वो तो पीछे चले गई ना, तो वो तो बोलेंगे ही, ठीक है ना? वो बोलेंगे ही, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, तरक्की देखनी है तो गांव-गांव में जाके देखिए, ठीक है? काम करने वालों की कोई कमी नहीं, ठीक है? जिसने करना है रोजगार की कोई कमी नहीं। अच्छा, राहुल गांधी और विपक्षी के नेता ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने पूरे तानाशाही का माहौल बना रखा है पूरे देश में। देखो ऐसा होता है, उनको लगता है और लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा है, लोकतंत्र देखो, ये है लोकतंत्र। पुलिस ही तंग कर सकती है ना लोकतंत्र में। किसी से पूछो, किसी ने कुछ कहा, पुलिस वाले ने किसी को कहा, मोदी आके गला तो पकड़ेगा नहीं, पुलिस ही पकड़ेगी ना। लोकतंत्र अगर खतरे में है तो अब किसको पकड़ रही है? केजरीवाल जिसने कुछ किया, मनीष सिसोदिया जिसने कुछ किया। हाँ, आप युवा हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस यादव है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी, आप किसको लेके आना चाहिए? मेरे अनुसार तो इंडिया गठबंधन को आना चाहिए। वो युवाओं के लिए बेहतरीन सरकार थी, हर साल युवाओं के लिए रोजगार की वैकेंसी लेके आती थी। रेलवे में उसमें कौन से बड़े चेहरों को आप लेके आना चाहिए? उसमें शशि थरूर जैसे बेहतरीन लीडर मौजूद हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन शानदार काम करते हैं, उन्हें भी नेता नहीं देखी कितनी घूमते हैं उसके साथ, जिसका भी नाम ले रहा नहीं है। मोदी जी ने भी कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये कौन सी इसी के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस सरकार बहुत ही बेहतरीन थी और युवाओं को साथ लेके चलती थी, महिलाओं को साथ लेके चलती थी और जितने भी अच्छे काम किए जो कांग्रेस ने भी किए हैं, मोदी सरकार ने पीछे कर दिया है। ऐसा है, युवा तो अब बीजेपी के साथ ही है, ठीक है ना? किसी से भी पूछ लीजिए, कुछ है जो
अपने अंदर ही उनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। वो जो चाहते हैं हमें कहीं चपड़ासी की नौकरी मिल जाए, वही रोजगार है। ठीक है अच्छा, ये बोलते हैं कि मोदी हो गए हैं और मंदिर मंदिर करते रहते हैं, जैसे राम मंदिर का पिछली बार वो हो गया, मतलब मंदिर का भी जिस तरह मुद्दा सामने आया और विपक्षियों ने काफी इसको लेके हमला किया उन पे। देखो, मंदिर तो बनना ही था क्योंकि हमारे राम की जन्मभूमि थी, बन गया, ठीक है ना। अब वो मुद्दा नहीं रहा। लेकिन एक सरकारी नौकरी वाली बात बताता हूँ, ठीक है। एक सरकारी नौकरी वाला बंदा, ठीक है, एक अल्टो कार, पूरी जिंदगी में एक अल्टो कार और घर ही बना सकता है। जो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना, ये बिजनेसमैन ही ले सकते हैं। हाँ हाँ, आपका नाम क्या है?